हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो अपना एक और प्यारा सा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हम इसमें कुल मिलाकर मैग्नेट के बारे में पढ़ने वाले मतलब करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है। बेसिकली अगर किसी चार्ज में से करंट जब दौड़ती है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। वैसे मतलब कुल मिलाकर वो चुंबक की तरह बन जाता है। अब अगर आपने चुंबक को पढ़ रखा है तो बढ़िया, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा चुंबक का नॉलेज ले ले, मैग्नेट का नॉलेज ले ले, ताकि ये पाठ पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। तो देखो, मैं थोड़ा हिस्ट्री से ही शुरुआत करता हूं। बहुत पहले मान लो बहुत साल पहले लोगों को कुछ काला सा पत्थर मिला, है ना। जादुई पत्थर नाम दिया गया उसको। अब देखिए, उनके हिसाब से तो क्या है, ये जादुई है क्योंकि ये कई चीजों को क्या करता है, चिपका लेता है। कईयों को नहीं चिपका पाता, कईयों को चिपका लेता है। तो उनके लिए तो ये क्या हो गया, मस्त जादू हो गया। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि ये क्या है। लेकिन आज से लगभग मतलब 1000 साल पहले मान लो, 900 साल पहले मान लो, 11वीं 12वीं सेंचुरी के अंदर चाइनीज जो सेलर थे, यानी जो समुद्र के अंदर जाते थे, चाहे मछली पकड़ने के लिए जाएं या व्यापार करने के लिए जाएं, तो जब वो गए तो उन्हें एक पत्थर मिला। वैसा ही पत्थर अभी उनके लिए क्या है, रहसे ही था, कई सालों से रहसे था। लेकिन उन्होंने जब उसके ऊपर, जैसे मान लो ये पत्थर मिला और उसको बीच से क्या कर दिया, बांध दिया। और जब बांध को ऐसे लटका रहे थे ना, तब उन्होंने एक खास चीज देखी भैया, कि उसके ऊपर मार्क कर दिया, ऐसे ऐसे मार्क कर दिया। जैसे मान लो कि वो पत्थर है, ये वाला, ठीक है, और इस पत्थर के ऊपर क्या कर दिया, मार्क कर दिया। जैसे इधर बना दिया इन्होंने, ऐसे ऐसे बना दिया, कुछ ऐसे टिचिक टिचिक ऐसे बना दिया, और इधर एक साइन बना दिया, ऐसा, है ना। जैसे ही वो लटका रहे थे तो ये वाला साइन, मैं ये रेफरेंस के लिए ले रहा हूं, आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। बाकी अब थोड़ी देर में समझ में आ जाएंगी चीजें। तो जैसे ही इन्होंने लटकाया तो ये वाला जो है ना, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहता है। जैसे इसको ऐसे लटकाया तो ये ऐसे ही रहेगा। मैं थोड़ी देर बाद में कैसे भी करूंगा, ऐसे छोड़ूंगा ना, थोड़ी देर वापस से इधर ही आ जाएगा। अरे वाह, ये तो मजा ही आ जाएगा फिर, क्योंकि उन्हें वापस अपने घर भी जाना होता था। मान लो समुद्र के अंदर आए, मछली पकड़ रहे हो, बहुत दूर आ गए पकड़ते पकड़ते, अब पता नहीं चल रहा भाई किधर जाना है, क्योंकि समुद्र में तो सब कुछ एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो आइडिया लगाते हैं कि चलो, एक तो सन से आइडिया लगा सकते हैं कि सन ईस्ट में इधर उगता है, इधर छपता है कि नहीं, इससे आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन सबसे सही इससे भी आइडिया लग सकता है, मतलब सन से भी लग सकता है, लेकिन इससे उन्होंने अच्छे से लगा लिया। क्योंकि अगर रात हो गई तो सुबह होने तक का इंतजार करो, लेकिन अगर रात के अंदर अगर पता करना हो तो सर ऐसा हुआ कि जिधर वो मार्क किया था ना, उधर ही उनका घर है, तो उसी डायरेक्शन में चलते रहो। अरे मजा ही आ गया। इसका मतलब वो जादुई पत्थर हमें घर की ओर लेके जा रहा है, कम से कम घर की ओर बता तो रहा है घर इधर है। हाँ, जैसे मान लो अगर घर किसी का इधर है तो वो जादुई पत्थर इधर मुंह कर रखा है उसने, तो हर एक आदमी इधर चलेगा, अच्छा मुझे इधर ही जाना है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। 200 300 400 साल बाद में, ये स्टार्ट कहां से हुआ, चाइना से स्टार्ट हो, कुल मिलाकर यूरोप में पहुंची वो बात। अब यूरोप वाले को तो मजे ही आ गए भाई। कैसे, क्योंकि उन्हें व्यापार बहुत ज्यादा करना होता था, और उनके पास क्या थी, बड़ी बड़ी बोट थी, जहाज थी, शिप थी। उनमें नेविगेशन के लिए यानी दिशा निर्देशन के लिए कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने उस पत्थर का यूज करना शुरू किया, और उस पत्थर का यूज करते करते धीरे धीरे चीजें डेवलप होती गई वहां से। लेकिन स्टार्टिंग में उससे क्या बना ली उन्होंने, एक मैग्नेटिक नीडल बना ली। क्या बना ली, सुई बना ली, चुंबक की सुई जिसका नाम है। तो हिस्ट्री में सबसे पहले उन्होंने क्या बना लिया है भैया, मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल बोलूंगा मैं, ठीक है ना, चुंबक की सुई। ओके सर। तो उन्होंने क्या बना ली, चुंबक की सुई। और उस सुई का काम क्या है, अभी आज के रेफरेंस में बताऊं। तो चुंबक की सुई का जो एक साइड है वो हमेशा किसकी ओर रहता है, नॉर्थ की ओर रहता है, एक साइड साउथ की ओर रहता है। यानी वो फिक्स हो गया, हमें डायरेक्शन पता लग गई कि नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। हम ऑटोमेटिकली पता कर लेंगे ईस्ट एंड वेस्ट किधर, सारी डायरेक्शन का पता, एक का पता लगना सही सही होता है, उसके बाद तो हम हर चीज पता कर ही सकते हैं। हाँ, अगर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है फिर ये काम करना बंद कर देता है। अगर आप बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर चले जाएंगे, कई ऐसी जगह चले जाएंगे जहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बहुत ज्यादा है। लेकिन जो ये मैग्नेटिक सुई है वो काम किस में करती है, ये जो अपनी अर्थ है ना, अर्थ, वो उसमें भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। अर्थ का भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। तो वो चुंबक की सुई हमेशा उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाती है, जो अर्थ वाला है, ठीक है। वो कैसे आती है वो थोड़ी देर बाद में समझेंगे अभी। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक अपन को मैग्नेटिक नीडल का पता चल चुका है, और उस चुंबक से अपन क्या बना दिए, सुई बना दी। और सुई का काम क्या है भैया, नॉर्थ एंड साउथ को बताना।
और उसी के आधार पर हमने दो पोल बना दिए चुंबक के, जिनको आज अपन क्या नाम देते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये एन बना दिया और एक एस बना दिया। एन का मतलब क्या होता है, नॉर्थ पोल। क्या होता है, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव बोलेंगे इसको। और ये क्या है, साउथ पोल, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है जी, जी सर, ये बना दिया, बढ़िया था। जहाजों के अंदर बहुत ज्यादा यूज होने लगा। ज्यादातर यूज जहाज के अंदर ही होता था, क्योंकि वहां ही अपन भटक सकते हैं, समुद्र के अंदर ही भटकने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो अगर आप कभी भटक जाओ ना, या कहीं घूमने जा रहे हो, तो भैया चुंबक की सुई साथ में लेके जाना, ताकि कम से कम डायरेक्शन का तो पता लगता रहे कि किधर जा रहे हो। पता चला सुबह आप नॉर्थ में चले और शाम होते होते वापस साउथ में आ रहे, और आपको लग रहा है हम तो सही जा रहे हैं। अरे पता नहीं चलता ना, अगर भाव थोड़ा बहुत भी चेंज हो गया तो। इसलिए सुई का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये भाई साहब आए ओरेस्टेड, ये तो हाल फिलहाल में आए हैं 300-400 साल पहले। तो इन्होंने क्या बताया, बताया कुछ भी नहीं। इन्होंने क्या देखा कि जो मैग्नेटिक निडल ना, सुई, ये अगर किसी करंट कैरिंग वायर के पास, ये जैसे मान लेते हैं कि ये वायर है, कुछ ज्यादा होच-पोच हो रहा है क्या, तो मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं, ज्यादा खुला खुला लगना चाहिए। हाँ ठीक है ना, तो हिस्ट्री हो गई, नोट कर लिया होगा आपने। अब आते हैं इसके ऊपर। ओरेस्टेड ने क्या देखा कि भैया जैसे मैग्नेट तो है ही, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई वायर है और उसमें से क्या फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है। करंट फ्लो करने पर मैं जब चुंबक की सुई ला रहा हूं, तो चुंबक की सुई हिल रही है भाई, इसका मतलब वहां पर क्या है, कुछ ना कुछ मैग्नेट जैसा कुछ है। इसका मतलब है कि क्या ये वायर मैग्नेट बन सकता है क्या, या ये वायर के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है क्या। ओहो, इसने इसका मतलब निकाला कि जैसे मैग्नेट से क्या प्रोड्यूस हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी से भी क्या प्रोड्यूस हो सकती है, मैग्नेटिक। वाह, दोनों एक दूसरे से क्या बता दिया उन्होंने, रिलेटेड है। उसने बोला भाई मेरे को तो मजा ही आ गया है, मैं ब्रह्मांड के राज खोलने वाला हूं अब। अच्छा, थोड़े दिन बाद में कौन आया, एम्पियर आया, और उसने अपने कुछ एक लॉ दिए कि अपन मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो उन्होंने का एक लॉ दिया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट से उन्होंने बता दिया कि हाँ मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है भैया, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ये एम्पियर भाई साहब बता के चले गए। फिर आया फैराडे। फैराडे बोला अच्छा, जब तुम करंट से क्या कर सकते हो, मैग्नेट बना सकते हो, तो क्या मैग्नेट से करंट नहीं बना सकते क्या। देखो देखो, करंट से तुम क्या बना रहे हो, मैग्नेट, तो मैग्नेट से भी क्या बना सकते हैं, करंट बना सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड नाम नहीं लेता मैं, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है। यानी ये तो बोल रहा है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, जिसका इन्होंने क्या नाम दिया, फैराडे ने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं हिंदी में बताता हूं इसको, इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण बोलते हैं। ठीक है ना, हाँ, तो चुंबक से कैसे अपन बिजली बना सकते हैं ये भाई साहब बताए। हाँ, दोनों बता दिए कुल मिलाकर। ठीक है ना, मतलब अब ये तो यही बता दिया एम्पेयर ही, बट इन्होंने एक लेवल एडवांस कर दिया। मैक्सवेल बोला कि कहीं ना कहीं अगर किसी में कमी रह गई, कमी किस में रह गई थी, थोड़ी एम्पेयर में कमी रह गई थी, कि जहां पर करंट नहीं थी वहां पर भी क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था। वो क्यों था, वो कैपेसिटर के बीच में, वो आपका पार्ट नहीं है अभी जानने का, बट कहीं जहीं कमी रह गई, वो सारा बोला कि तुम इतना कर रहे हो ना, सबको हटाओ, मेरी अकेले की बात मानो, और उसका नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिज्म, हाँ, विद्युत चुंबकत्व। बस उसके 4 फॉर्मूले आते हैं, आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री ध्यान में रख सकते हो। चाइना से शुरू हुआ, फिर ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया, एम्पियर ने कुछ बताया, फैराडे ने देखो चुंबक से क्या बना दी, बिजली बनाती, मैक्सवेल ने बोला चारों सबको एक साथ कंबाइन कर देते हैं, ये सारा काम किया। ये हो गई हिस्ट्री के बारे में। अब हम समझते हैं थोड़ा मैग्नेट के कुछ एक फॉर्म होते हैं बेटा, कैसे कैसे अपन मैग्नेट बना सकते हैं। या मैग्नेट से पहले मैं एक चीज और बता दूं कि कुल मिलाकर ये सारा खेल किसका है, चार्ज का है बेटा। किसका है, चार्ज का है। सारा खेल ही किसका है, चार्ज का, यानी आवेश का है। तो जिस दिन चार्ज आराम से ऐसे बैठा हुआ है, रेस्ट में है, किस में है बेटा, वो रेस्ट में है, तो जैसे ही चार्ज रेस्ट में रहता है, कौन है, चार्ज है, मैं क्यों लिख देता हूं, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या वो करता है, ये विद्युत क्षेत्र बनाता है। ठीक है, बस अकेला ये विद्युत क्षेत्र ही बनाता है। अगर ये जो चार्ज है Q, वो किसी v वेलोसिटी से, लेकिन ये क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी,
जिसको मैं बोलूंगा नियत वेग से अगर चलने लग जाए, नियत वेग से, तो ये क्या क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड करता ही करता है EF, उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी करता है। इसको बोलेंगे अपन चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस करता है कोई चार्ज? जब वो भागने लगता है। ठीक है सर, अगर भागता भागता उसके पास में क्या आ जाए? एक्सेलरेशन आ जाए। क्या आ जाए? एक्सेलरेशन, त्वरण आ जाए, तो भैया वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके खून में है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा वो एक चीज और करता है जिसको अपन नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैं पूरा लिख देता हूं, क्या कर रहा हूं यार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? ये विद्युत चुंबकीय तरंगे। और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं ये प्रकाश की चाल से चलती हैं, तो प्रकाश जो आ रहा है ना, लाइट, वो भी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है और कुछ नहीं। अच्छा है सर, तो इसका मतलब हुआ मुझे चार्ज से लेना देना हो गया। हाँ, चार्ज से ही प्रोड्यूस होती है हर चीज। किससे प्रोड्यूस हो रही है? चार्ज से ही प्रोड्यूस हो रही है। ओके बेटा, ये चीज समझ आ रही है, चार्ज से कैसे प्रोड्यूस हो रही है। अब मैं थोड़ा सा आपके सिलेबस का पार्ट की बात करता हूं। तो ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट आपने सीख लिया होगा। क्या था ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में? उन्होंने क्या किया, एक सर्किट बनाया इस तरीके से, एक बैटरी लगा दी, एक एमीटर लगा दिया इस तरीके से, एक रेजिस्टेंस लगा दिया इस तरीके से। ये 20 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ रेजिस्टेंस है और इसमें से क्या फ्लो कर रही है? करंट फ्लो कर रही है। अब यहाँ पर वो क्या लेकर आए? मैग्नेटिक नीडल। तो वो मैग्नेटिक नीडल क्या दिखा रही थी? इसमें डेविएशन आ रहा था, आना नहीं चाहिए था लेकिन आ रहा है। वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, और करंट फ्लो होने से क्या हो रहा है? आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। आसपास क्या आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड क्यों आ रहा होगा तुम सोच ही सकते हो, क्योंकि चार्ज जिस दिन दौड़ने लग जाएगा, चार्ज जिस दिन दौड़ने लग जाएगा उसके पास क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। कैसे? बात करते हैं, देखो जरा ध्यान से। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे होंगे, बढ़िया। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है? करंट। अरे ये प्लस है ना, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा कुल मिलाकर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज ही है। हाँ, इसका मतलब जब चार्ज भागा तो क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड। और उसने क्या दिखा दिया? डिफ्लेक्शन। तो देखो, चार्ज रेस्ट में रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज जब भागने लग जाएगा, लेकिन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी भागेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। अगर वो किसी एक्सेलरेशन से भागने लग जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी जनरेट करता है। ओके, ये बात समझ आ गई ना? ये था ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। अब मैं आपको एक बार मैग्नेट के बारे में थोड़ा समझा दूं और उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है वो भी आप थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। तो आप हेडिंग डाल सकते हो बार मैग्नेट। तो जिस दिन मैं नाम लूं बार मैग्नेट, वो समझ जाना इसको नाम क्या है? छड़ चुंबक। छड़ चुंबक, ठीक है। और इसके आसपास क्या बन जाता है? छड़ चुंबक के आसपास बनता है क्या? चुंबकीय क्षेत्र बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनता है भैया? मैग्नेटिक फील्ड, जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले कि बताओ भैया चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो क्या बताओगे? देखो, एक ऐसा फील्ड, अगर लिखना चाहो तो लिखना, एक ऐसा फील्ड जिसमें किसी दूसरे मैग्नेट को या मैग्नेटिक नीडल यानी चुंबकीय सुई को लाने पर वो क्या होती है? विक्षेप दिखाती है या डेविएशन शो करती है। तो वहां पर क्या उस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहेंगे अपन? मैग्नेटिक फील्ड। तो एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी दूसरी चुंबकीय सुई को लाने पर वो विक्षेप दिखाती है, तो उस क्षेत्र को अपन चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ऐसा काल्पनिक होता है, वैसे दिखने की लाइनें थोड़ी होती हैं कि हाँ आपको लाइन्स दिख रही हैं, ऐसा आपको फिल्मों में दिख सकता है। वास्तविकता में कोई ऐसा फील्ड, ऐसे लाइन दिखेंगे नहीं आपको। हाँ दिख गई बढ़िया बढ़िया, नहीं। आप एक इमेजिनेशन कर सकते हो। और इमेजिनेशन कैसे करते हैं मैं दिखा देता हूं आपको, इमेजिनेशन अभी करना। तो ये आपने कभी ना कभी जीवन में, अपने काल में, जीवन काल में ये ऐसी मैग्नेट जरूर देखेगी। अब इसमें कुछ भी पता नहीं है क्या नॉर्थ है, वहां तो लिखा थोड़ी ना नॉर्थ, वो तो हमने बनाया ना N4 नॉर्थ, तो मैं अभी बना देता हूं N4 नॉर्थ। लेकिन स्टार्टिंग में मान के चलते हैं अभी कुछ नहीं पता, तब की बात। तो आयरन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। एल्यूमिनियम को नहीं करता, आयरन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो क्या कर दो, आयरन जो फीलिंग होती है ना, आयरन का एक बुरादा, उसको इसके आसपास जड़ता है। ऐसे रख दिया, पेपर के ऊपर रख दो, चलो ऐसे रख दिया, और उसके ऊपर क्या करो, उसे थोड़ा थोड़ा कंपन करो धीरे धीरे। तो सारा का सारा जो आयरन है ना, लोहा, वो मैग्नेटिक फील्ड की या इस तरीके से अरेंज होगा कि आपको लगेगा एकदम बढ़िया से बढ़िया कर्व बन रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कर्व बन रहे हैं। वो कर्व कैसे बनते होंगे वो थोड़ा सा दिखाते हैं। एन और एस को मिटा देता हूं मैं,
ठीक है। तो वो कर्व जो बनते हैं वो ऐसे बनते हैं इसके आसपास। ओके, कुछ इस तरीके का क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब इसमें कहां नॉर्थ है कहां साउथ है, तो देखिए जहां से बाहर निकल रही है उसका नाम दिया गया नॉर्थ, और जहां से इंटर कर रही है उसका नाम दिया गया साउथ। ठीक है ना, जहां से इंटर कर रही है वहां से साउथ। तो जो आयरन होता है ना वो कुछ इस तरीके का बन जाता है। अगर ये मैग्नेट है ना तो इसके आसपास जो आयरन होगा ना वो कुछ इस तरीके का बनेगा। और तो और जब अपन को क्लोज इसका स्टडी करते हैं तो पता लगता है कि जो लाइन है ना वो क्लोज लूप बनती है, यानी बंद बन जाता है। क्या है कि पूरा का पूरा क्लोज लूप बनेगा, बंद पाथ बनेगा। ठीक है ना, हाँ। और ये पूरा कहीं टूटती नहीं है, आती है बंद हो जाती है, आती है बंद हो जाती है। आप बोलोगे सर ये जो सीधी जा रही हो वो भैया अनंत से मिलके हुए आ रही है। ठीक है ना, एक इन्फानाइट रेडियस का क्या बन गया है, इन्फानाइट सर्कल का एक रेडियस, सॉरी इन्फानाइट रेडियस का एक सर्कल बन गया है। ठीक है, तो इस तरीका का क्या बन जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है बार मैग्नेट के अराउंड। और इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अब अगर मैं एक कोई मैग्नेटिक नीडल लेके आऊंगा तो वो जो नीडल का नॉर्थ वाला पॉइंट है ना वो इधर आएगा और साउथ वाला इधर, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आना चाहता है। जैसे अपना अर्थ है तो अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो उसी की डायरेक्शन में क्या आ जाती है, मैग्नेटिक नीडल आ जाती है, जिस डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है। नेट की बात कर रहा हूं मैं। ओके, जहां पर आपका नेट दिखाई देगा, जैसे दो तीन चुंबक है तो उनका नेट क्या आ रहा है वो देखना पड़ेगा। वो जो जहां पर नेट आ रहा है वही क्या बन जाएगा, आपका मैग्नेटिक नीडल आ जाएगा। तो मैग्नेटिक नीडल क्या बता देगी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है। ओके, चलो, तो ये आप सुंदर सा मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम याद रख सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब देखिए आपके सिलेबस के अंदर दो मैग्नेटिक फील्ड दिखाए जाएंगे। मैं पहले बता देता हूं मैग्नेटिक फील्ड कैसे होते हैं, क्लोज लूप बनाते हैं। ठीक है, और वो किन को निकालेगा, पर राइट हैंड थंब रूल का यूज करने वाले वो तो बात की बात है। बट आज की क्लास में मैं बता दूं कि जैसे मान लो ये पेपर है, ठीक है ना, ये पेपर हो गया आपका, ये प्लेन हो गया, इसको एक समतल मान सकते हो, तो मैं क्या मान सकता हूं, एक प्लेन। ठीक है, ये 2D का एक प्लेन है, 3D का नहीं है, ये 2D का ही तो है। दो डायमेंशन है, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, इसलिए 2D का प्लेन है। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो अपन सीधा एरो से दिखा देंगे। ठीक है ना, तो अपने को पता लग जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है। अगर नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो मैं ये एरो बना दूंगा, ऊपर से नीचे के लिए ये एरो बना दूंगा, इधर से इधर के लिए ये सारी पॉसिबिलिटी मैं यहां से यहां इस बोर्ड के अंदर शो कर सकता हूं। लेकिन अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो वो ऐसे गई अंदर धड़ाम, या हो सकता है कि बाहर आ रही हो, या तो अंदर जा रही हो या बाहर आ रही हो, उसके लिए अपन दो चीजों का यूज करने वाले हैं, डॉट एंड क्रॉस का। किसका, डॉट का, और नीचे मैं बताता हूं क्रॉस का। देखिए डॉट वो है, डॉट ये बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की ओर आ रही है। किधर आ रही है, बाहर की ओर आ रही है। अब ये क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, और ये किधर की है, आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब सर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना वो इधर बाहर आ रही है, इधर अपनी ओर आ रही है, अपनी ओर है उसका मुंह, तो अपन क्या बोलेंगे, बाहर की ओर आ रही है। ठीक है, ओके बेटा। और अगर मुझे इनसाइड दिखाना होगा तो क्या बना दूंगा, मैं क्रॉस बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, क्रॉस। और क्रॉस से सीधा सीधा पता लग जाएगा कि वो किधर जा रहा है। ओके बेटा, क्रॉस का मतलब होगा इनसाइड, अंदर की ओर। ओके, अंदर की ओर। तो जिस दिन मैं क्रॉस बना दूं उस दिन आप समझ जाना कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, पेपर के यानी इस तल के, प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर। अगर मैं डॉट बना दूं तो प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर। बाकी सब में तो मैं क्या एरो बना के भी दिखाया जा सकता है कि लेफ्ट से राइट है कि अप डाउन है कि डाउन टू अप है, ये सारी चीजें मैं कर सकता हूं। लेकिन ये डॉट एंड क्रॉस तो आपको स्पेशली ध्यान में रखना ही पड़ेगा। आपका सिलेबस का पार्ट हो या नहीं हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, ताकि आप पढ़ने में थोड़ी अच्छी चीजें भी सीख पाओ, वरना तो वो किताब वाला रटल हो गया, आप क्या दिक्कत है इसमें। ओके बेटा, यहां तक समझ आ रहा है पूरा, मैग्नेट ठीक तरीके से समझ आया कि मैग्नेट क्या होता है। अब एक दो चीजें और बता देता हूं।
तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्लोज लूप बनाता है, ओके। और मैग्नेट क्या करती है, मैग्नेट को ही क्या कर देती है, अट्रैक्ट कर सकती है और रिपल भी कर सकती है, यानी आकर्षित भी कर सकती है और प्रतिकर्षित भी कर सकती है। आप याद रख लीजिए कि सेम सेम के साथ नहीं बनेगी, मेरे वालों के साथ नहीं बनती है। तो जिस दिन नॉर्थ पोल के पास कौन आएगा, नॉर्थ, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिसको मैं क्या कहूंगा, प्रतिकर्षण। सर क्या नॉर्थ नॉर्थ में होगा, नहीं, साउथ साउथ में भी होगा। अच्छा, तो इन दोनों में क्या होने वाला है, प्रतिकर्षण। और अट्रैक्शन, जब दोनों अपोजिट हो जाएंगे, एक तरफ नॉर्थ होना चाहिए और दूसरी तरफ क्या होना चाहिए, साउथ, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। अट्रैक्ट, आकर्षण, ठीक है ये चीज। और ये जो फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव होता है। आप ऐसी चीजें, आप अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो लिख सकते हो, कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि कैसे अपन मैग्नेटिक फील्ड का डिसाइड करेंगे किसी वायर में से। अब होगा क्या, कल अपन क्या करेंगे, एक बैटरी लगाएंगे, एक वायर लेंगे और वायर से करंट दौड़ा देंगे। करंट दौड़ा देंगे तो क्या होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। बस वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा उसका स्टडी करना है। वो वायर से भी देखने वाले हैं, एक रिंग से भी देखने वाले हैं, एक आपका सोलेनोइड यानी परिनालिका से देखने वाले हैं, टोरॉइड से देखने वाले, इन सबसे अपन देखने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप का आता है, तो उसकी डायरेक्शन क्या है। और डायरेक्शन के लिए ये अपना हाथ है ना, उसी का यूज करेंगे। कुल मिलाकर राइट हैंड थंब रूल है, जिसको हम कल डिटेल के अंदर सीखने वाले। आज ये इतना बेसिक नॉलेज ले लीजिए, काफी है, ओके। कल अपन इसको फिनिश कर देंगे कि किस डायरेक्शन में कैसे बनाना है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है बेटा। चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।